देखा देखिए आज इस नए सेक्शन को लेके हम आए हैं। एक्चुअली इसमें 15 से लेके 20 वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक तरीके से आपका जो लेखपाल से रिलेटेड या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इनको इसमें कराया जाएगा, इन वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, 15 से लेके 20 वीडियो होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें जैसे हाल फिलहाल में जो राजस्व का फॉर्म आया उस पर केंद्रित करते हुए हम यहाँ पे इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इम्प्रोवाइज कीजिएगा। चाणक्य ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आइए देखिए, जैसे जो हाल फिलहाल का एग्जाम है, ठीक है, राजस्व से रिलेटेड लेखपाल, तो उसमें छह सेक्शन ऐड किया गया है। 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक, पहला है भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास, है ना, विलेज डेवलपमेंट इन प्रोस्पेक्शन ऑफ इंडिया। विलेज डेवलपमेंट इन प्रोस्पेक्शन ऑफ इंडिया है कि नहीं, भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास। दूसरा आपका सेक्शन है विकास कार्यक्रम और प्रबंधन, मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मैनेजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है विकास शोध, मतलब डेवलपमेंट रिसर्च। देखिए, डेवलपमेंट रिसर्च बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होता है। आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, उस रिसर्च पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आगे उसको उस प्लान को फॉरवर्ड किया जाए या उससे बैक कर लिया जाए। स्वास्थ्य योजनाएं है ना, मतलब हेल्थ प्लान्स, स्वास्थ्य योजनाएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। देखिए, संपोषणी विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। संपोषणी विकास मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बेसिक यूनिट को पकड़ के डेवलपमेंट करना, मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं शासन और प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अगर उसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका सोशल प्रोस्पेक्शन बड़ा जबरदस्त होता है, सामाजिक विकास बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, अगला इसका लास्ट जो सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राम विकास, विलेज डेवलपमेंट, पूरे गांव की बात कर रहा है, और उसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से 6 सेक्शन में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास हमारा पहला सेक्शन है। देखिए, आप 6 सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट है ना, ये आपका कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, हेल्थ, कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी स्वास्थ्य के लिए, उसके क्या क्या शोध रिसर्च किए गए उस पर, क्या क्या विकास कार्यक्रम मैनेजमेंट किया गया उस पर, और ग्रामीण संदर्भ, मतलब ग्रामीण विकास के संदर्भ में। अब एक चीज जान लीजिएगा, भारत आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहां की खास बात है कि यहां पे 6 लाख गांव है, लगभग 6 लाख गांव है। सोचिए, बहुत बड़ा है ना एरिया है, मतलब ज्यादातर रूरल एरिया है। ठीक है, अर्बन एरिया कम है, ज्यादातर पीपल गांव में रहते हैं, अर्बन एरिया में कम रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली भारत का जो कहते हैं कि फिजिकल डायग्राम है वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश का है। तो हमने क्या कहा कि 6 लाख गांव है और 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, मतलब 2.5 लाख पंचायत है, और 2.5 लाख, सोचिए, पंचायत है कि नहीं। और इन पंचायतों को 3 सेक्शन में बांट कर पढ़ा जाता है। आप पढ़े होंगे, 2 तरह की कमेटियां सबसे प्रोमिनेंट आई, अशोक मेहता, जिन्होंने कहा कि ग्रामीण पंचायत को 2 सेक्शन में बांटकर इसको पढ़ा जाए, या इसको सर्कुलेट किया जाए, या इसको प्रोसीड किया जाए। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति 3 सेक्शन में इसको बांट के पढ़ती है, और उसी समिति के आधार पे हम पूरे ग्रामीण सेक्शन को या ग्रामीण के सारे इकाइयों को हम पढ़ते हैं। तो 2.5 लाख पंचायतों को 3 सेक्शनों में इन्होंने बांटा है। एक आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहते हैं जिला परिषद है, बड़ा जबर है ना, जिला परिषद, मतलब इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद है। दूसरा आपका क्या है? नगर पंचायत है, नगर पंचायत, अर्बन पंचायत, नगर पंचायत। तीसरा आपका क्या है? ग्रामीण पंचायत।
ग्रामीण पंचायत। ठीक, मतलब कितने, क्या इंडिया में 2.5 लाख पंचायत, इनको 3 सेक्शन में बांटा गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्रामीण पंचायत। थोड़ा सा चाय की चुस्की भी ले लेते हैं, है कि नहीं, इससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप लोगों में भी जोश आएगा। वाह क्या मजेदार है आशुतोष सर के घर की चाय। ठीक, 3 सेक्शन में बांट के पढ़ा जाता है। ये जिला परिषद, नगर पंचायत और ग्रामीण पंचायत। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्रामीण पंचायत की है। ठीक है, एक चीज। तीसरी चीज आप ये जानिए कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, पंचायती सेक्शन को लागू किया गया राजस्थान में। राजस्थान का एक जगह था, राजस्थान का एक जिला है राजस्थान का, वो है नागौर। यहां पे इसको लागू किया गया। ठीक है, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959। लेकिन सही तरीके से इसको अगर पूरे इंडिया वाइड रेगुलेट किया गया तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। तिहत्तरवें संविधान अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, कब इसको प्रोसीड किया गया, 1992 में, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक, उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, बलवंत राय कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको इंडिया वाइड सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। एक चीज देखिए, पंचायत राज में, भारत के सामने ग्रामीण विकास में जो पंचायत राज होती है, मतलब निचली कड़ी ग्रामीण पंचायत, इसमें क्या होता है कि प्रधान होता है, उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। जो भी योजनाएं आती हैं फिल्टर होके उनको सर्कुलेट करना, ठीक है, वो अपने तरीके से टैक्सेस लगा सकता है। बहुत सारे जो जुडिशरी से, ये जुडिशरी की तरह भी काम करता है, बहुत सारे ऐसे निर्णय फैसले उनको क्या करता है, वो अपने ग्रामीण स्तर पे उसको सॉल्व कर सकता है। एक चीज, वोटिंग राइट्स, इसमें 18 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया, 18 साल का, ठीक है, तो वो वोटिंग राइट्स उसके पास आ जाता है, वो चुनाव में अपना वोट कर सकता है। ठीक है, माना जाता है कि 18 साल के व्यक्ति के पास एक बेसिक समझ आ चुकी होती है। ठीक, तो ये चीजें आपका हम यहां पे लाके खड़ा किए, तो पूरा का पूरा हमने क्या आपको बताया कि पूरे ग्रामीण परिवेश का अगर हमको पूरा डिटेल्स में अध्ययन करना है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 सेक्शन को कंपाइलेशन करके इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमने आपको रेफरेंस क्या दिया, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में 6 लाख गांव हैं, ठीक है, 2.5 लाख पंचायतें हैं, और इन पंचायतों को बलवंत राय कमेटी के द्वारा 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्रामीण पंचायत। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में नागौर जिले में पहली बार इसको रेगुलेट किया गया, है ना। एक बड़गांव करके एक जगह था, है ना, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इंडिया वाइड इसको सर्कुलेट किया गया था। इसमें 18 साल का व्यक्ति वोटिंग राइट्स रखता है। एक चीज और देखिए, पंचायती चीजों को विकास करने के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, मतलब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी, महिलाओं के, है कि नहीं। अगर 2.5 लाख पंचायतें हैं तो इसका 1/3 कर देंगे तो ये आपका महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। सबसे बड़ी बात है। एक चीज और, अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक और निर्णय लिया कि जो महिला प्रधान होंगी उनके जगह पुरुष प्रधान उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हर जगह क्या होगा, महिला प्रधान को ही वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा हर कार्यक्रमों में। ऐसा नहीं होगा कि उनके कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए। ठीक है, तो ये चीज आप भी ध्यान लीजिएगा कि 1/3 सीट मतलब महिलाओं के लिए यहां पे आरक्षित किया गया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल है। भारत के शासन के सबसे छोटी इकाई में महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई है। ठीक है, देखिए ग्रामीण पंचायतें भी कई तरह की होती हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर गांव, जैसे जहां पे दलितों की संख्या ज्यादा है तो उस गांव में बजट का प्रावधान कुछ अलग होता है। राम मनोहर लोहिया गांव, वहां पे भी बजट का प्रावधान कुछ अलग होता है। एक सामान्य गांव होते हैं, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है,
उनका एक अलग सिस्टम चलता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पूरा का पूरा एक तरीके से पढ़ेंगे। हमने यहाँ छोटा सा बस आपको रेफरेंस दिया, कल से इसके क्लासेस है ना स्टार्ट किए जाएंगे पूरे डीप में और ढंग से, ठीक है। थैंक यू, आज ये समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, और इसका नोट्स बनाते रहिए जो आपके एग्जाम में काम करेगा, ठीक है। चाणक्य ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग।